हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है नीट 2020 का। क्वेश्चन में दिया है इफ़ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास गिवन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू वो लिखते हैं। यहाँ पर गिवन weight of solute, given weight of solute, 8 ग्राम। फिर दिया हुआ है weight of an octane, 114 ग्राम। सबसे पहले जितनी भी वैल्यू गिवन है उसको लिख देते हैं। फिर गिवन मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन, क्वेश्चन दिया है 114 ग्राम पर मोल। उसके बाद दिया हुआ है वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%। इट मीन्स वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%। इतनी वैल्यू गिवन है। तो प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू 80% ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इट मीन्स 80% यानी 0.8 P0, ये वैल्यू हो गया। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इसको एग्ज़ाम में इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और लिख सकते हैं। वेपर प्रेशर फार्मूला में पता है P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट का पूछा हुआ है तो XB, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से लिख दिया। अब जो वैल्यू है फटाफट पुट कर देते हैं। तो देखिए ज़रा वैल्यू क्या दिया हुआ है। P0 माइनस P की जगह यहाँ पे लिखेंगे 0। हमने देखा 80% P0 यानी 0.8 P0 अपॉन P0 इक्वल टू मोल, एन इक्वल यानी मोल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन, हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अब यहाँ पे सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो NB है यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूट का जो मोल है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो देखते हैं NB की वैल्यू बहुत लेस है। NB यानी मोल ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस देन Na, so it is negligible. So this formula became P0 minus 0.8 P0 upon P0 equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं। वी नो दैट। अब मोल कैसे निकालेंगे, हमें पता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे सॉल्यूट दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं N इक्वल टू 114। वेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और मोलर मास भी 114 दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 यानी मोल ऑफ सॉल्यूट इज 1। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब P0 माइनस 0.8 है तो डायरेक्ट P0 कॉमन सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे 1 है तो 1 में से 0.8 जाएगा तो आ जाएगा 0.2 P0 अपॉन P0 इक्वल टू NB अपॉन 1। NB अपॉन 1 क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। ठीक है। तो हमें पता है कि NB
एन बी जो है यहाँ पे हमें नहीं मालूम, एन बी यहाँ पे लिख दिया, और एन ए इक्वल टू दिस इज़ द एन ए इक्वल टू 1/this 1, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो एन बी इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो एन बी इक्वल टू 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, या इसे बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.2। अब जब हमें मोल निकल गया तो हम इसका मास भी निकाल सकते हैं, मोलर मास। सो मोलर मास इक्वल टू कैसे निकालते हैं, फार्मूला है वेट अपॉन मोल। अब वेट यहाँ पे देखिए, वेट ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, देखिए ज़रा वेट यहाँ पे दिया हुआ 8 ग्राम, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 ग्राम यानी 8 अपॉन मोल कितना दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 40, दिस इज़ द 40, यही है हमारा आंसर। तो 40 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ज़रा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।